प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके साथ संस्कृत की जो पीयूषम की बुक है क्लास थर्ड की, इसका जो हमारा सेकंड चैप्टर है चित्र पार्ट 1, हम इसको समझेंगे, इसके सबके अर्थ जानेंगे, हर एक शब्द का हम अर्थ जानेंगे और साथ में इसका अभ्यास कार्य भी हल करेंगे। तो सबसे पहले आप इन चित्रों को देखकर ही बता सकते हैं कि ये किस किस चीज़ के चित्र हैं। अब इसको हम संस्कृत में भी समझेंगे और इसका हिंदी अर्थ जानेंगे। तो वानरः, वानरः को क्या कहते हैं? बंदर। एक बंदर है तो वानरः, वानरः मतलब बंदर। खट्वा, खट्वा को कहते हैं हम चारपाई। खट्वा मतलब खटिया या चारपाई। गृहम, गृहम का अर्थ होता है घर। कुक्कुरः, कुक्कुर का अर्थ होता है कुत्ता। पत्रम, पत्रम का अर्थ होता है पत्ता। आम्रम, आम्रम का अर्थ होता है आम। चटका, चटका को हम कहते हैं चिड़िया। दोला, दोला को हम कहते हैं झूला। कृषकः, कृषकः मतलब किसान, पुरुष किसान। वृषभः, वृषभ का मतलब होता है बैल। कृषिका, कृषिका मतलब होता है किसान स्त्री, यानी कि जो महिला किसान होती हैं। मार्गः, मार्गः मतलब रास्ता। घटः, घटः मतलब घड़ा। पुरुषः, पुरुषः मतलब आदमी। गौ, गौ मतलब गाय। सूर्य, सूर्य मतलब सूरज। पर्वतः, पर्वतः को हिंदी में कहते हैं पहाड़। सुकः, सुकः का होता है तोता। काकः, काक का मतलब कौवा। विद्यालय, विद्यालय यानी कि स्कूल। वृक्षः, वृक्ष का मतलब होता है पेड़। उद्यानम, उद्यानम का अर्थ होता है बगीचा। बालिका, बालिका को हम कहते हैं लड़की। बालकः, बालकः को कहते हैं लड़का। कंदुकम, कंदुकम को हम कहते हैं गेंद। कलिका, कलिका को कहते हैं कली। पुष्पम, पुष्पम मतलब फूल। मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली। तितलिका, तितलिका मतलब तितली। कमलम, कमलम को कहते हैं कमल। मंडूकः, मंडूकः का अर्थ होता है मेढक। वर्तकः, वर्तकः मतलब बतख। वकः, वकः मतलब बगुला। अजा, अजा मतलब बकरी। अच्छा, एक चीज़ बच्चों याद रखना कि जब शब्द के अंत में विसर्ग आते हैं, दो विसर्ग आते हैं और अ की मात्रा होती है, कोई मात्रा नहीं होती, ये भी कह सकते हैं, तो वो होता है पुरुष जाति। और शब्द के अंत में आ की मात्रा आए और कोई विसर्ग ना आए तो वो होती है स्त्री जाति का एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन। और जहाँ विसर्ग होते हैं और कोई मात्रा नहीं होती तो पुरुष जाति का एक वचन। ठीक है, अब इसका अभ्यास कार्य देखेंगे कि चित्रों को देखकर नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। चटका मतलब चिड़िया। बालिका लड़की। अजा बकरी, महिला औरत। वानरः बंदर। वकः बगुला। बालकः लड़का। कृषकः किसान। पुष्पम फूल। फलम फल। हलम हल। विद्यालय विद्यालय। चित्र के नीचे सही शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ कौन दिखाई दे रहा है? बैल। तो बैल को हम कहते हैं वृषभः। बैल को क्या कहते हैं? वृषभः। ये कौन है? कौवा। कौवा को हम कहते हैं काकः। काकः। ये क्या है? फूल। कमलम। किस चीज़ का फूल है? कमल का, तो कमलम। ये कौन है? मछली। मछली को हम कहते हैं मत्स्य। ठीक है, चित्र और शब्द के सही जोड़े बनाइए। बॉल को कंदुकम से मिला दिया क्योंकि कंदुकम मतलब बॉल। तितलिका को हम कहते हैं तितली। पत्रम माने होता है पत्ता और गृहम मतलब घर। पशु पक्षियों के नामों को छांटकर अलग अलग लिखिए। अजा, अजा मतलब बकरी, पशु है। सुकः तोता, पक्षी है। कुक्कुरः जानवर है, पशु है, कुत्ता। गौ, गौ मतलब गाय, पशु है। वकः बगुला, पक्षी है। काकः कौवा, पक्षी है। चटका चिड़िया, पक्षी है। वानरः बंदर, पशु है। वृषभः बैल, पशु है। उदाहरण के अनुसार शब्दों को पूरा कीजिए। तो वानरः पुष्पम, चटका हलम, पुरुष, वृषभ, आम्रम, बालका।
शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। वानरः मतलब बंदर, फलम मतलब फल, बालिका मतलब लड़की, कलिका मतलब कली, मंडूका मतलब मेढक। यहाँ कुछ सब्जियों के नाम और फलों के नाम दे रखे हैं संस्कृत में, इन्हें भी देख लेते हैं। सब्जियों के संस्कृत नाम। पनसः का मतलब होता है कटहल, पटोलह का मतलब होता है परवल, अलाबू का मतलब होता है लौकी, कूष्मांडम का मतलब होता है कुम्हेड़ा, वृंताकम का मतलब होता है बैगन। अब फलों के नाम देखेंगे। दाड़िमम का मतलब होता है अनार, दृढ़बीजम का अर्थ होता है अमरूद, द्राक्षा फलम का अर्थ होता है अंगूर, कदली फलम का अर्थ होता है केला और नारंगम का अर्थ होता है संतरा। अब शब्द अर्थ देखेंगे। आम्रम आम का फल, चटका गौरैया, दोला का अर्थ है झूला, पत्रम का अर्थ है पत्ता, सुकह मतलब तोता, का का मतलब कौवा, कृषक मतलब किसान, कृषिका मतलब किसान स्त्री, वका मतलब बगुला, कंदुकम मतलब गेंद, वर्तका मतलब बतख, मत्स्य मतलब मछली, कलिका मतलब कली, मंडू का मतलब मेढक, कुक्कुरा मतलब कुत्ता, गृहम का अर्थ है घर, वृक्ष का अर्थ पेड़, वृषभ का अर्थ बैल, खटवा का अर्थ है चारपाई, तितलिका का अर्थ है तितली। तो ये है हमारे पूरे पाठ का भावार्थ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।